हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.5 के प्रश्न नंबर 8 और 8 से आगे। तो प्रश्न नंबर 8 जो आपके पास है बेटा, वो लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए अपने पास सर्व समीकरणों का लर्न होना जरूरी है, याद होना। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, 8a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मतलब यहाँ क्यूब वाली अपने पास सर्व समीका लगेगी। तो वो अपने पास देखें बेटा, प्लस के सभी, तो अपने पास प्लस वाली सर्व समीका क्या होती है, उसके लिए हल करेंगे बेटा पहले हम। तो जो आपके पास गिवन पार्ट है उसको आप लिख लें कंप्लीट। उसके बाद देखें बेटा, आपके पास गुणनखंड करना है, मतलब टुकड़ों के रूप में। तो ये इसका क्या है बेटा, पहले से प्रसार है। तो 8 का क्यूब की रूट कितना होता है बेटा 2, a क्यूब का क्यूब रूट a, b क्यूब का कितना होता है बेटा b। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b², ये आपके पास होता है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² क्या होता है, a प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो आप, a की वैल्यू कितनी बेटा 2a, b की वैल्यू कितनी है b। बस ये अपने पास इसके गुणनखंड हो गए बेटा, मतलब इसको आप 3 बार लिखोगे। ठीक है, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये वाले अपने पास सर्व समीका या इसका प्रसार आ जाएगा। इसका आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास क्यूब वाली क्या है आपके पास सर्व समीका है, उसको आप याद करें। अब बात करते हैं हम इसी के क्वेश्चन की है। एक दूसरा क्वेश्चन है ऐसा ही, सेम क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपको क्या है बेटा, प्लस की जगह माइनस दे रखा है, बस वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं है। ठीक है, जैसा आपने ये किया है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखें बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो माइनस की वैल्यू कौन सी है, b वाली, तो b की वैल्यू किसकी है, माइनस की है। इसका आप ध्यान रखें। तो जो आपके पास गिवन पार्ट है उसको एक बार राइट कर लें कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं बेटा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, a क्यूब का क्यूब रूट a होता है बेटा, क्यूब रूट सॉरी क्यूब लगा देंगे माइनस b। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा अपने पास -3 सॉरी प्लस का लगा लेते हैं, तो यहाँ से 2a होल स्क्वायर माइनस b प्लस 2a इंटू माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर क्या होता है, a माइनस b की होल पावर 3 होता है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी बेटा 2a, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस b होल पावर 3 कंप्लीट। तो ये आपके पास इसके लिए क्या आ गया बेटा आंसर। तो इसका आप ध्यान रखें किस प्रकार हल किया गया है इसको। क्यूब वाली आपको सर्व समीका आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के तीसरे भाग की। और प्रश्न नंबर 8 का तीसरा भाग आपको क्या दिया गया है बेटा, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सर्व समीका कौन सी आएगी, माइनस वाली। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन पार्ट है उसको एक बार राइट कर लेंगे हम। राइट करने के बाद क्या करेंगे बेटा, उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, सर्व समीका में उपयोग करने के लिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 3 होल पावर कितना हो जाएगा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। माइनस 125 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा
माइनस 5a कंप्लीट। फिर मैं प्लस 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 5a। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा सरसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा? ये लग रहा है आपके पास प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी की होल पावर 3 होता है। a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 5a। ये इसके लिए गुणनखंड हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका, सर्वसमीकाएँ लर्न और उनके किस प्रकार इसके फॉर्म में आएगी वो आप ध्यान रखें। इसके बाद करते हैं बेटा हम 64 a पावर 3 माइनस 27 b पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये आपके पास दिया गया है बेटा। इसको अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास क्या लिखेगी बेटा? जो दिया गया पार्ट है या गिवन पार्ट है उसको एक बार राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद क्या करेंगे बेटा? क्यूब रूट वाले में इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे बेटा। 64 का क्यूब रूट 4, मतलब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। एक क्यूब किसका होता है? ए का। 27 किसका होता है बेटा? माइनस 27 किसका होता है? माइनस 3। बी किसका? बी क्यूब बी का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लस 3 ए की वैल्यू कितनी आई? 4a, तो 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू माइनस 3b का होल स्क्वायर। किसी को भी आप हल करके देख लो, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 16 कितना हो गया? 144 हो जाता है बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? a प्लस बी होल पावर 3। इसलिए a की वैल्यू कितनी है बेटा? 4a। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 3b। होल पावर कितना हो जाएगा? 3। तो आपके पास ये क्वेश्चन तो आता है, इसको इस रूप में तोड़ना आपको पढ़ना आना चाहिए, और ये आपके पास सर्वसमीका यूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हम इसी के 5वें की। प्रश्न नंबर 5 दिया गया बेटा, इसी का भाग है 5वां। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू पी। अब यहाँ देखो बेटा, अपोन में आ गया है, बटे में आ गया है, इनको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए पहले क्या लिखेंगे बेटा? आपके पास जो गिवन पार्ट है उसको एक बार राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? इस क्यूब आने चाहिए आपको। ठीक है, क्यूब देखते हैं बेटा। 27 किसका होता है? 3 का। पी क्यूब किसका होता है? पी का। माइनस प्लस ये किसका होता है बेटा? 1 का ही होता है। माइनस साइन था इसलिए माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, 216 किसका होता है बेटा? 6 का होता है। माइनस प्लस 3 ए की वैल्यू 3p का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू प्लस 3 ए की वैल्यू इंटू बी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, इसमें स्क्वायर आ जाएगा, इसमें इसके स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा 3a स्क्वायर मतलब 3p का होल स्क्वायर, b ये आ गया। सेम आपके पास आ रहा है, वो क्या होता है बेटा? a प्लस बी का होल पावर 3। अब देखें a का मान कितना बेटा? 3p, b की वैल्यू या b का मान 1/6, होल पावर कितना हो जाएगा? 3।
तो आपको लिए बेटा इसमें घन और घनमूल अच्छे से आना चाहिए बेटा आपके पास। घन क्या होता है, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, जैसे 3 को 3 बार किया तो कितना हो गया 27। और घनमूल क्या होता है, 27 के 3 टुकड़े करना है बराबर, 3 इंटू 3 इंटू 3, और उनमें से कोई एक वैल्यू, तो 3 आ गई है, तो वो क्या हो गया 27 का घनमूल हो गया है, और 3 का घनकोण हो गया है 27। तो इसका आप ध्यान रखें, इस प्रकार इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके पास सत्यापित कीजिए। सत्यापित किसको करना है बेटा, आपके पास समसमीका होती है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3, मैंने आपको लिखवा रखा है, उसका प्रसार x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है या नहीं। यदि होता है तो उसको आप दर्शाइए, सत्यापित कीजिए कि इसके बराबर ये होता है या इसके बराबर ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हल देखते हैं बेटा। जो आपको दिया गया है गिवन पार्ट है उसको एक बार राइट कर लेंगे, बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको लेना पड़ेगा बेटा LHS। यदि ये लेते हो तो इसका कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका प्रसार यही होता है, लेकिन हमने इसको इसमें प्रूव कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो हम ये वाला पार्ट लेंगे बेटा RHS, राइट हैंड साइड वाला पार्ट x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है बेटा एक पद को या एक बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणा करना। तो एक पद को दूसरे बहुपद से आप कैसे गुणा करते हैं, सिंपल, पहले x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बेटा, पहले x को करते हैं इससे पूरे 3 नंबर से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा y पावर 3। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, y इंटू वाई, तो y कितने टाइम है बेटा 1 1 और 1, ये सब 1 1 टाइम थे, तो y तो रह जाएगा सेम, और ये पावर गुणा मल्टीप्लाई में कितना भी है, बेस यदि मल्टीप्लाई में आधार मल्टीप्लाई में है तो आधा ये घाती क्या हो जाती है बेटा जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। जैसे y पावर 2 इंटू वाई पावर 1 है, यदि मतलब इसके पावर यदि एक भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक मानोगे बेटा, यहाँ एक ही होता है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y पावर 3, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ जाती है। कब, जब आधार समान हो, y समान था इसलिए इसको बढ़ा दिया है, किसमें मल्टीप्लाई में, डिवाइड में होता है तो घटा देते हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया है, इसमें आप देखिए बेटा क्या क्या हो रहा है, ये वाला इससे कट रहा है, ये वाला इससे कट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या बेटा x पावर 3 प्लस वाई पावर 3। तो यही तो आपके पास क्या है LHS। तो ये क्या हो गया बेटा सत्यापित या HP, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। कंप्लीट आपके पास हो चुका है बेटा LHS, हमने इसको अलग किया और इधर वाला आ गया। अब बात करते हैं इसी के दूसरे की, और दूसरा आपको दे रखा है बेटा x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी दूसरा वाला हमें सत्यापित करना है, तो इसके लिए आपके पास जो गिवन पार्ट है उसको एक बार लिख लें, ठीक है। उसको लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, हम RHS लेंगे। कौन सा लेंगे RHS, इधर वाला पार्ट लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे अभी हमने ऊपर वाला किया है वैसे ही इसको करना है बेटा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स वाई
माइनस वाई इंटू एक्स वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, माइनस वाई पावर 3। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई किसका है, माइनस का, प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। तो आपके पास शेषफल मतलब जो रह गया उसको लिख लें, एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3 तो रहा है, और यही क्या आपके पास LHS, HP या सत्यापित या इति सिद्धम या प्रूफ किया गया, सिद्ध किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रश्न नंबर 9 जो सरसमीकाओं के बारे में लिखा हुआ था बेटा। तो सरसमीकाएँ कैसे हल करते थे हम, ये सरसमीकाएँ आपको लिखवा रखी, तो ये इसका प्रसार होता है, यही आपको क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10वां प्रश्न आपको दिया गया बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको पहला दिया गया बेटा 27 वाई पावर 3 प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसको देखते हैं बेटा हल। तो जो गिवन पार्ट है उसको एक बार लिख लें, कंप्लीट। उसके बाद बेटा देखो पावर कितनी है, क्यूब 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट फाइंड कर लो बेटा। 27 किसका होता है, 3 का, वाई क्यूब किसका होता है, वाई का, प्लस 125 किसका होता है बेटा, 5 का, जेड क्यूब किसका होता है, जेड का, कंप्लीट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए बेटा ए की वैल्यू कितनी है 3y, बी की वैल्यू कितनी है 5z, वो यहाँ रख देंगे बेटा 3y प्लस 5z। यहाँ भी रखो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और बी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लो बेटा, इधर वाला तो हल है पहले ही। इसको हल करेंगे 3y का होल स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी के सेकंड की, और सेकंड आपको दिया गया बेटा 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, सेम तरीका है बेटा, यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या आ गया माइनस का, तो इसमें माइनस वाली सब समीका लगेगी, पावर 3 वाली है ना, तो इसका आप ध्यान रखें। जो आपके पास गिवन पार्ट है उसको एक बार लिख लें, उसके बाद इसको क्यूब रूट फाइंड कर लें। 64 किसका होता है 4 का, m क्यूब किसका होता है बेटा m का, 343 किसका होता है 7 का, n क्यूब किसका होता है n का। तो यहाँ देखें बेटा आपके पास कौन सी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें बेटा ए की वैल्यू कितनी है 4m, बी की वैल्यू कितनी है 7n, ए की वैल्यू 4m, बी की वैल्यू 7n। ठीक है, और इसको स्क्वायर भी करेंगे इनका, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल पावर 2। कंप्लीट यहाँ तक। इसके बाद इसको हल कर लें बेटा, तो हल क्या होगा इसका, ये तो पहले से हल है आपके पास 4m माइनस 7n, इधर का हल करेंगे 4m का होल स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28 m इंटू n mn प्लस 4n का होल स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ठीक है, मतलब 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 और 2 सर्वसमीका है, इनमें यूज करना आना आपको चाहिए बेटा।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखा है बेटा, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड किसका करना है? 27x पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड पावर 3 माइनस 9xyz। तो ये आप देख पा रहे हैं बेटा कि कौन सी सर्वसमीका है। ये लास्ट वाली है जो आपको लिखवाई थी, या 8वीं या लास्ट 8वीं होगी शायद, है ना। वो तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है यानी। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, हल निकालेंगे। जो गिवन पार्ट है उसको एक बार लिख लेंगे हम। कंप्लीट। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पावर 3 है, मतलब आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करते हैं। 20 से हमारा कितना होता है बेटा 3, एक्स क्यूब का कितना होता है x, प्लस वाई क्यूब का कितना होता है बेटा y, जेड क्यूब का कितना होता है बेटा z, माइनस आपको एक सर्वसमीका है, मैं पहले लिख देता हूँ बेटा इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होती है आपके पास एक सर्वसमीका। तो देखिए बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3 a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया या नहीं? जब इस फॉर्म में आ चुका है तो इसका प्रसार क्या होता है वो देखें बेटा। प्रसार क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये होता है बेटा, थोड़ा ध्यान रखें इसका, सी ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका आप ध्यान रखें। यहाँ यदि एक्स वाई जेड लेते हो तो यहाँ भी सब में क्या जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो इस फॉर्म में ये वाला है क्या आपके पास, देख सकते हैं आप कि ये इसी फॉर्म में आपको दिया गया है, या हमने इसको क्या कर लिया बेटा, इस रूप में ले आए हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस रूप में आ चुका है। तो इसका प्रसार क्या होगा, इधर वाला, मतलब a की वैल्यू क्या है बेटा 3x, b की वैल्यू कितनी है y और c की वैल्यू कितनी है z। तो इसका आप ध्यान रखें। तो ये लिखे बेटा 3x प्लस वाई प्लस z, a स्क्वायर 3x स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी 3x इंटू वाई, फिर माइनस बी सी और फिर माइनस सी ए। कंप्लीट। अब इसको आप हल कर लें। यहाँ से 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है बेटा आंसर। तो इसका आप ध्यान रखें कि आपके पास इस रूप में आएगी तो उसको किस रूप से करना है। आपके पास सर्वसमीकाएँ हैं 10, उनका आपको प्रयोग करना आना चाहिए।